बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना, ये तुम्हें एक दिन धोखा देगा। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? सबके सब मर्द झूठे होते, बेवकूफ बनाते हैं और छोड़ जाते हैं। देखो बेचारी पागल है शायद। देखो मैं पागल नहीं हूँ, उसके धोखे में नहीं आना। मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें आने वाले बुरे वक्त से रोकना चाहती हूँ। समझ रही हो ना? देख लेना, पछताओगी एक दिन, फिर याद करना मेरी बात। पागल, ये सब पागल हो गए। उस बेवफा के लिए क्यों रो रही हूँ मैं? उसने तो मुझे पागल बनाया है। बेवकूफ हो तुम, बिल्कुल बेवकूफ हो तुम यार। हे शिवान साहिब, हे तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे ना, एक मामूली सी लड़की से उल्लू बन गए। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम क्यों गुस्सा कर रही हो शिमान? गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है। मैं कैसे बेवकूफ बन सकती हूँ? मैं कैसे बेवकूफ बन बस गई? हो गया यार, इसका मतलब हुआ कि दुनिया की तमाम लड़कियां ऐसी होती हैं, बेवफा। मुझे इतना पागल कर दिया कि मैं अपनी खानदानी अंगूठी जाकर उसको दे आया। वो तुम्हारे मुंह पे झूठ बोलती रही और तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए तुम। अरे ये बेवकूफ कहाँ जा रहा है? हे, हे, पागल हो गए हो? हेलो, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकूंगा। पागल हो गए हो? एक बात बताएं, आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? क्योंकि उसने तो आपके बारे में हमें कभी भी नहीं बताया। ओ खान, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। ठीक है बाबा जान, तुम्हारा नाम क्या है? शिमाल। नहीं, ये लड़की वो नहीं है, सुबह कॉल करने वाली मिराल थी। ये 2 घंटे में कैसे कर सकता है? अजीब आदमी है। हमें सच सच बता दें डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? आप परेशान मत हो, इनकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है और बाकी के सारे असरात जब मरीज को होश आएगा तभी पता चलेंगे। हाय मेरा प्यारा बेटा, हाय। क्या हो क्या गया है मेरे शिवान को? क्या हो गया हमारे शिवान को डॉक्टर साहब? बाकी के सारे सवालात आप उनकी मंगेतर से भी तो पूछ सकते हैं। हम दोनों कुएं में गिर गए थे। कुएं में? कुएं में? कुएं में गिर गए थे हम दोनों। होश में आ रहा है, होश में आ रहा है शिवान। अब तो तू गई शिमाल। शिवान मेरे बेटे, हमारी आवाज आ रही है तुम्हें क्या? शिवान आंखें खोलो, देखो तुम्हारी मंगेतर भी यहाँ खड़ी है। हाय मैं अपने बेटे पे कुर्बान जाऊं, मैं वारी जाऊं। मेरे बेटे को होश आ गया, मैं कुर्बान जाऊं इन आंखों पर। अम्मी, बाबा, यहाँ किससे आया मैं? कुएं में? कुएं में? मैं और कुएं में? हाँ बेटा, तुम कुएं में गिर गए थे शिमाल के साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। शिमाल के साथ? हाँ, हाँ, शिमाल। शिमाल। कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी ही तो मंगेतर है ये। मेरी मंगनी कब हुई? तो तुमने मंगनी नहीं की? बेटा तुम कहना चाह रहे हो कि ये कहानियां बना रही है क्या? कह रही है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। बाबा, कौन है मेरी मंगेतर? ये तो मंगेतर कह रहा है। ये भी मंगेतर की बात कर रहा है। कौन है मेरी मंगेतर? शिमाल, ये सब क्या हो रहा है? बाबा, इसने ये सब तुम्हें पहले बताया था क्या? इससे तो तुमने इससे मंगनी की है? आपको क्या लगता है बाबा, कहीं इसकी आंखें तो खराब नहीं हो गई? खाली देख रहे हैं अभी। एक्सक्यूज मी बात सुने, ये कौन है? बेटा आपने मंगनी की है ना, उनके बाबा को नहीं जानते क्या? नहीं,
मैं नहीं जानता। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है बाबा। आपकी कंपनी का सुनकर इसने ये प्लान बनाया है। तुम तो सुबह किसी मिराल नाम की लड़की का फोन अटेंड करके निकले थे हैं? कान बेटा, पहले ही माहौल उलझा हुआ है, तुम खामोश रहो। मिराल कौन है? हाय ये लो। अल्लाह। मुझे लगता है इसके दिमाग का स्क्रू हिल गया है। डॉक्टर साहब, क्या ये पागल हो गया है? आप परेशान मत हो। सर पर चोट लगने से हो सकता है इनकी याददाश्त में फर्क पड़ गया हो। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। शिवान साहब, क्या आप हमें ये बता सकते हैं आखिरी बात आपको क्या याद है? मसलन सुबह आपने क्या किया था, वो बता सकते हैं आप? हाँ, मैं बताता हूँ। मैं सुबह एक्सपो के लिए निकला था और मैंने अपने आप को यहाँ पाया, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? एक्सपो? ओ, वो तो 1 महीने पहले था। बिल्कुल 1 महीने पहले था वो तो। किसी को बुलाया था क्या? नहीं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। हम माजरत चाहते हैं कि बिना बताए आप लोगों के घर आ गए, लेकिन क्या करें, हमारा आना भी तो जरूरी था। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अंदर आइए। देखा, शिवान अब तुम्हारे घर चलकर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इन लोगों को घर कहाँ से मिल गया हमारा? ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि इनके लिए घर ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा मुझे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे। रुको, एक हल है मेरे पास इसका, मैं जाकर सबको सच बता देती हूँ। नहीं 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 शिमाल, तुम क्या कर रही हो? ये पकड़ो इसे, इजी हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझ पर एतबार रखो। जहाँ तुम फंसने लगो तो बॉल मेरी तरफ फेंक देना, ठीक है ना? वैसे भी इस लड़के का हाफजा कम काम कर रहा है, याद नहीं तुम्हें? और बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। समझ गई ना मेरी जान? बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। अरे जनाब, हम तो बस आपकी जियारत करने के लिए यहाँ आए हैं। पता है कि हॉस्पिटल में बात नहीं हो सकी। अब हमारे बेटे की हालत ही देख लें, उसे तो कुछ भी याद नहीं अभी। यानी ये सब हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज जैसा है। दरअसल ये मामला हमारे लिए भी अचानक ही हुआ, यानी हम भी बहुत हैरान थे। आप जरा बताएंगे ये हुआ कैसे? शिमाल बेटा, तुम ही बताओ ये सब क्या मामला है? बाबा जान, हुआ ये कि हम लोगों ने बस मंगनी कर ली। पहली मुलाकात में ही वो कहते हैं ना कि पहली मुलाकात में ही मोहब्बत हो गई, फौरन से ही आशिक हो गए ये दोनों। बस फिर क्या था, शिवान साहब ने प्रपोज कर दिया। मैंने प्रपोज किया था तुम्हें? ये सब कुछ अचानक हुआ होगा ना? इस दुनिया में तो सच्चा प्यार अचानक ही हो जाता है ना? क्या आप बता सकती है कि इसने शादी के लिए कब प्रपोज किया था आपको? आज सुबह। आज सुबह? हाँ। यानी आज सुबह तुम्हें शिवान ने प्रपोज किया? चालाक इंसान। बाबा ने जैसे ही कंपनी नाम करवाने की बात की तो तुमने फौरन शादी की तैयारी कर ली। ऐसी बात है क्या बाबा? जो पहले शादी करेगा, क्या आप कंपनी उसको देंगे? ये कोई वक्त नहीं है ऐसी बातों का। मेरी बहन के साथ ये सब कब से चल रहा है भाई? मेरा मतलब है, कब से जानते हो? हम कब से जानते हैं? वो 1 महीना? 1 महीना हुआ है ना? याददाश्त तो देखो जरा, अभी ही मिले और अभी से ही भूलना शुरू कर दिया। आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे?
एग्जीबिशन में मिले थे। हम सेरेमिक ग्रेजुएट है ना। ओह अच्छा, वाह बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल। मेरी बेटी की तो स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आती थी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तहसीन साहब, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप लोग क्या करते हैं? हाँ ना, आपका बेटा क्या है, क्या काम करता है, वो कितना कमाता है और कौन सा खानदान है आपका, ये जरूरी है ना बाबा? हाँ जरूरी है। अब आप भी थोड़ा बताएं अपने बारे में, हम सुनते हैं आपकी बात। क्या तुम हम लोगों को नहीं जानते? नहीं। क्या आप लोग फिल्मों में काम करते हैं? नहीं। अरे तहसीन साहब, इन बच्चों ने आपस में शादी करने का वादा ही तो किया है। इतनी आसानी से शादियां थोड़ी हो जाती हैं, है ना? हर काम का एक तरीका होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही कही है। मैंने कभी गलत कहा है क्या? देखिए जनाब, हम तो रस्मो रिवाज पे चलने वाली एक छोटी सी फैमिली हैं। फिल वक्त तो हम सिर्फ आप लोगों की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। हाँ हम तो ठीक ही हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिलने वाले हैं। यानी शादी की बात करने के लिए हमें दोबारा आना ही तो है, अगर नसीब हुआ तो। क्या मैंने तुम्हें इस कंपनी को पाने के लिए ढूंढा है? क्या एक झूठ की वजह से ये रिश्ता बन सकता है? बहनोई अंतिब से है, लेकिन उसे ओयस्टर खाने में बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ओयस्टर क्या होता है। ये एक बहुत ही लजीज और मजेदार चीज है। तुम मेरा यकीन करो मेरी जान। बहुत हैरान हूँ मैं। क्यों? मतलब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि तुमने वही खाना ऑर्डर किया जो मैं खाता हूँ। हम तो हमेशा यही खाते हैं। अच्छा, अगर मेरी बेटी परेशान हो तो मैं भी परेशान हूँ। जान से मार देता हूँ मैं। इसका मूड क्यों खराब हो गया? क्या ये मुझसे ये नहीं कहना चाह रहा था? मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे साथ मेरी बहुत अच्छी यादें होंगी, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। सुकून से रहो शिमाल, सुकून से रहो। इसे पता नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहे हो शिवान? इसके बाप का सोचो, बहुत ही खतरनाक बुड्ढा है वो। लड़की का खुश रहना लाजमी है। अब देखो ना, हम दोनों को एक ही तरह का खाना पसंद है। हाँ बिल्कुल। अच्छा है, अच्छा है। मेरे ख्याल से ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना? बहुत अच्छा है। मैं जानता था। ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। देखो तुम ठीक तो हो ना? मैंने कुछ किया तो नहीं ना? तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया ना मैंने? नहीं, क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। नहीं, सच बताओ ना। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात हुई ना, लोग खाना भी आ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जबरदस्त लग रहा है ये। क्या जबरदस्त स्मेल है इसकी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? तो फिर चलो ना, शुरू करते हैं। अब मैं जरा 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? बस फौरन आ रही हूँ। हाँ? इसको क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये उठ के क्यों चली गई यहाँ से? नाराज हो गई क्या? शिवान, इस लड़की का बाप तुम्हें मार देगा। यही गोली मारेगा। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो खराब नहीं? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मैं हाथ धोने के लिए गई थी। तो फिर ठीक है। हाँ। पाकिस्तान के पकवान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ओयस्टर दरअसल कुछ इस तरह का दिखता है। खाने में बहुत लजीज होता है ये।
सब कुछ खैरियत से तो है ना? मैंने कहा ना खैरियत है। अगर खैरियत नहीं हुई तो क्या होगा? खाना स्टार्ट करो ना, मेरी वजह से वेट क्यों कर रहे हो? मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओस्टर को अपने हाथों में उठाइए और उस पर अच्छी तरह नींबू छिड़क लीजिए। फोक से उसे मिला लीजिए और हस्बे जायका चटनी भी मिला सकते हैं। इससे इसका जायका और मजीद निखर जाएगा। क्या हुआ? खराब है क्या? मुझे लगता है तुमने चटनी ज्यादा डाल दी। एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं, जो जगह तुम्हें पसंद हो। अब मुझे यहाँ कॉफी पिलाने के लिए ले आया। क्या हम इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं? यानी हम यहाँ भी साथ आते थे ना? हाँ। मुझे ये जगह बहुत पसंद है ना, इसलिए। यानी बहुत अजीब सी बात है, हमारी पसंद कितनी मिलती है। देखो हम कितने मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह पे कहवा तक नहीं पिलाया। तुम्हें मैं इतने अच्छे जायके से कैसे महरूम रख सकता था? हाँ, हम इस बारे में बात तो करते थे, लेकिन कभी फुर्सत ही नहीं मिली यहाँ पर आने की, इसलिए। हाँ ये तो है। बस यही बात है। तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल। हम मिले कैसे थे, बताओगी? वो एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में? हाँ वहीं पे मिले थे। तुम उस टाइम ग्लास के फेस्टिवल में गए हुए थे, इसलिए स्कूल के ऑडिशन में नहीं आ सके। ये कौन सा फेस्टिवल होता है? वेनिस वाला। वेनिस? हाँ। बहुत ही गलत किया मैंने। नहीं, इसमें गलत क्या था? मैं ही चाहती थी कि तुम जाओ, क्योंकि एक काम भी तो जरूरी है ना, इसलिए। एक्चुअली तुमने मासरत के लिए फोन कर दिया वो था। तो मेरी सब ठीक आदत हो है। गया? हाँ। आ गया कवा। देखो हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है ना। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें इसके बाद दुनिया का कोई भी कावा पसंद नहीं आने वाला। शिवान साहब, आपके लिए स्पेशल कावा बनवा के लाया हूँ, जैसा आप हमेशा ऑर्डर करते हैं। लाइए मैं सर्व कर दूँ। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस कावे को खुद सर्व करने वाला हूँ, क्योंकि ये साहिबा मेरी होने वाली मंगेतर है। तैयार हो ना तुम? सूंघो तो जरा। चलो शुरू करो ना। हाँ मैं लेती हूँ। बताओ कैसा बना है ये? कावे की तरह है। नहीं नहीं, क्या करूं मैं? ये लड़की तो मुस्कुरा ही नहीं रही, कोई भी चीज इसे पसंद नहीं आ रही। सुनो, मुझे ना फ्लू फील हो रहा है, इसलिए मैं कुछ सूंघ ही नहीं पा रही। अरे मैडम, इसकी खुशबू तो बहुत ही तेज है, इससे आपकी नाक भी खुल सकती है। बहुत आला। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन कावा है। ये कावा ऐसा है कि जिसको हम बहुत स्पेशल तरीके से तैयार करते हैं। इस कावे को हम बिल्ली की पोटियों से तैयार करते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी हो। अबे क्या हुआ? इधर लाओ, इधर टिश्यू लेकर आओ यार। अरे क्या हो गया इन्हें? प्लीज मैडम, क्या आप इन्हें देख लेंगी जरा? नहीं नहीं। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें कुछ किया है मैंने? मतलब क्या मैंने तुम्हारा कोई दिल दुखाया है? देखो अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं दुखाया तो हम इतने दूर क्यों हैं? दूर है हम? नहीं तो। देखो कोई कैसे कह सकता है कि ये वही दोनों कपल हैं जो एक दूसरे को पहली नजर में देख के प्यार करने लगे। तुम ऐसे बैठी हो जैसे जबरदस्ती बिठाया है। अगर हमें कोई बाहर से दिखता है तो क्या दिखेगा उसे? उसे लगेगा कि रेस्टोरेंट में जगह नहीं थी, ये दोनों जबरदस्ती एक साथ बैठे हैं। समझ रही है ना मेरी बात? ये क्या बात हुई? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ यहाँ जबरदस्ती क्यों बैठने लगी? बंदूक तानी है क्या किसी ने मुझ पर? बंदूक? कैसी बंदूक? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि हमारी मंगनी हो गई ना तो हम लोग जोर जोर से बातें करते तो अच्छा लगता। हम लोग पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे थे ना। हाँ पहली मुलाकात में ही हो क्या सब? कमाल हो शिमाल, तुम कमाल। बस अपना मूड ठीक रखो, कहीं ऐसा ना हो ये आदमी समझ जाए। क्या बात है शिवान, क्लासिक हिकमत अमली है तुम्हारी, क्लासिक।
लेकिन इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आता। क्या उठे हम यहाँ से? हाँ चलते हैं। चलो चलो। हाँ चलो चलते हैं, आओ चले। अरे वो देखो शिवान साहब आ गए। शिवान साहब, शिवान साहब, आप बता सकते हैं कि लड़की आपके साथ कौन है? शिवान साहब, क्या हम जान सकते हैं लड़की क्या कौन आप है? इस लड़की से शादी करने वाले हैं? अच्छा हमें थोड़ी सी जल्दी है, हम इस वक्त यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे, प्लीज हमें जाने दें प्लीज। चलो चलो। अरे शिवान शिवान साहब, शिवान साहब, एक सवाल का जवाब प्लीज। शिवान साहब प्लीज एक सवाल का जवाब दे दीजिए। शिवान साहब, तुम्हारे पीछे क्या ये लोग किसी तरह से भागते रहते हैं? अरे मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इन लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं देखा। पता है, हम हमेशा इसी साइड पर मिला करते थे। ला 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 ला